डिस्कवर मूवीज में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे प्रीडेटर एलियन मूवी के बारे में। बाहरी अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यान एक भयंकर लेजर फाइट के बीच में हैं, जब अचानक उनमें से एक जहाज एक ब्लैक होल खोलता है और अपने दुश्मन से बचने के टाइम ट्रेड से उसमें से निकल जाता है। यह अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी के करीब आ रहा है और रास्ते में एक उपग्रह को नष्ट कर देता है। ऐसा लगाता है कि जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है और एलियन, जो शिकारियों के रूप में जानी जाने वाली जाति से हैं, जहाज के गिरने से पहले बचकर निकल जाता है। इस बीच मैक्सिकन जंगल में स्नाइपर क्विन मैककेना कुछ कार्टेल सदस्यों को पकड़ने के मिशन पर है। जिस क्षण वह अपना पहला शॉट लगाता है, शिकारी जहाज अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और क्विन लुढ़क जाता है। जब वह कुछ सेकंड बाद उठता है तो वह दुर्घटना स्थल की जांच करता है और उसे शिकारियों के कुछ कवच मिलते हैं। अचानक क्विन अपने साथी डुपरी से चौंक जाता है, जो क्विन को एक बैग उधार देता है ताकि वह कवच छीन सके। जब क्विन आर्म ब्रेस पर कोशिश कर रहा होता है तो उन्हें पेड़ों में शोर सुनाई देता है और एक अन्य टीम के साथी का शव एक शाखा से उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। फिर शिकारी भी दिखाई देता है और सैनिक उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और लबादे का उपयोग करता है ताकि गोली जमीन पर न गिरे। शिकारी जवाबी हमला करता है और डुपरी को मार देता है, लेकिन जब क्विन करीब आता है तो हाथ का ब्रेस सक्रिय रेत से कुछ गोली मारता है, जो एलियन को गिरा देता है और लटकते हुए शरीर को दो टुकड़ों में काट देता है। सारा गिरता हुआ खून शिकारी को लाभ दिखाता है, इसलिए क्विन उसके बैग पकड़ लेता है और चला जाता है। बाहर जाते समय ब्रेस ने एक छोटी सी गेंद छोड़ी जिसे क्विन ने पकड़ लिया। जल्द ही ट्रैगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम शिकारी और दुर्घटना से बचाई जा सकने वाली किसी भी चीज को ले जाने के लिए आती है। ट्रैगर के निर्देशों से संकेत मिलता है कि वह इस विदेशी जाति से परिचित है। सुबह में क्विन पास के शहर में पहुंचता है और अपनी बंदूक दिखाकर बार में सभी को जाने देता है। फिर वह बारमैन को अपना बैग अपने बेटे के घर भेजने के लिए पेमेंट करता है। वह छोटी गेंद रखता है और जब उसे पता चलता है कि यह उसे अदृश्य बना सकती है तो क्विन उसे पानी के साथ निगल लेता है। इस बीच क्विन का बेटा रोरी क्लास में कुछ लड़कों को चेस खेलते हुए देख रहा है। उसे ऑटिज्म है, इसलिए उसके क्लास स्टूडेंट अक्सर उसे नजरअंदाज करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। गलियारे में दो बड़े लड़के फायर अलार्म बजाते हैं और हर कोई घबरा जाता है, जबकि रोरी डर के मारे पीछे खड़ा रहता है। दोनों लड़के कक्षा में जाते हैं और चेस के सभी मोहरों को तोड़ देते हैं। जाने से पहले वे रोरी का मजाक भी उड़ाते हैं। एक बार जब फायर अलार्म बंद हो जाता है तो रोरी गिरे हुए टुकड़ों को देखता है और अपनी अद्भुत स्मृति की बदौलत उन्हें ठीक उसी जगह रखने के लिए आगे बढ़ता है जहां वे थे। बाद में घर पर मेलमैन रोरी को क्विन द्वारा पार्क में भेजा गया बॉक्स लाता है। 3 विशेष एजेंट डॉक्टर केसी के पास आते हैं और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहते हैं, और जब तक वे कार में नहीं बैठ जाते तब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। वे उसे दुर्घटनाग्रस्त एस्केप पॉड और शिकारी की तस्वीरें दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि वे पहले ही अन्य मौके पर पृथ्वी का दौरा कर चुके हैं और यात्राओं की संख्या बढ़ रही है। शाम को रोरी की माँ एमिली कुछ मुखौटे लाती है ताकि वह बाहर खेल सके, लेकिन रोरी ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि बुरे लड़के उसे वैसे भी पहचान लेंगे। बाद में रोरी तहखाने में जाता है और शिकारी के गियर को खोजने के लिए पैकेज खोलता है, जो तुरंत उसे मोहित कर लेता है। जैसे ही वह आर्म ब्रेस का निरीक्षण करता है, यह अचानक स्टार्ट हो जाता है और रोरी इसे कंप्यूटर के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है। इस बीच क्विन को पकड़ लिया गया है और अब उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा रहा है, जबकि ट्रिगर देखता है और क्विन बता सकता है कि वे यह सब छिपाकर रखना चाहते हैं। फिर उसे अन्य कैदियों के साथ बस में रखा जाता है जो अजीब व्यवहार करते हैं। वे उसे बहुत चिढ़ाते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते जब क्विन कहता है कि उसे चुप कराया जा रहा है क्योंकि उसने एक एलियन को देखा है। जैसे ही बस निकलती है, केसी आती है और ट्रैकर और उसके वैज्ञानिकों की टीम से मिलती है।
वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो गई कि उनके पास सभी प्रकार की विदेशी गैजेट्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात एक एलियन है जिसे वे बेहोश करके रख रहे हैं। परिशोधन से गुजरने के बाद केसी को एलियन को करीब से देखने की अनुमति दी जाती है। ट्रैकर बताते हैं कि उन्होंने नस्लीय शिकारियों को नाम दिया है क्योंकि वे शिकार का आनंद लेते हैं और फिर पता चला है कि सोते हुए व्यक्ति के शरीर पर मानव डीएनए के निशान हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी पर किसी ने एलियन के साथ बुरा काम किया है, इसलिए केसी फाइलों को देखती है और क्विन से बात करने की मांग करती है। जल्द ही बस को एक संदेश मिलता है जिससे वह वापस चली जाती है। उस समय पीछा करने वाला दूसरा जहाज भी एक ब्लैक होल खोलता है और पृथ्वी के आकाश में पहुंचता है। 2 एलियन कुत्तों और एक शिकारी को लाता है जो अब रोरी के ब्रेस से संकेत पढ़ रहा है। सेना स्पेसशिप की उपस्थिति का पता लगाती है और 2 फाइटर प्लेन भेजती है। जेट इसके पीछे हैं। अचानक सुविधा पर शिकारी जाग जाता है। वैज्ञानिक इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन यह बहुत मजबूत है और बहराम है। AUUR हत्या शुरू करता है। जबकि कमरे में अराजकता फैल जाती है, केसी एक मृत गार्ड से ट्रैंक्विलाइजर बंदूक ले लेता है और भागने से पहले एक विदेशी नमूना चुरा लेता है। सुरक्षा प्रणाली सैनिटाइज से गुजरे बिना दरवाजा नहीं खोलेगी, इसलिए केसी को पहले शॉवर से गुजरना होगा। इस बीच एलियन को पता चलता है कि उसके कवच में हेलमेट और बाह का ब्रेस गायब है और वह जाने का फैसला करता है और बाहर जाते समय उसने केसी को शॉवर में देखा। चूंकि वह किसी खतरे की तरह नहीं दिखती है और उसके कारण दरवाजा खुला है, एलियन उसे अनदेखा करता है और गलियारे में चला जाता है जहां वह एक हेलमेट पकड़ लेता है जो वैज्ञानिकों ने अन्य एलियंस से लिया था। इसे चलू करके प्राणी देख सकता है कि उसका हेलमेट कहाँ है और रोरी का स्थान ढूंढता है, जबकि एक वैज्ञानिक केसी से कहता है कि वह एलियन को दूर न जाने दे। पूरी सुविधा में अलार्म गूंज उठता है क्योंकि एलियन हर उस सैनिक को मार देता है जो उसे भागने से रोकने की कोशिश करता है। बस रुकती है और सैनिक एलियन को छत पर भागते हुए देखते हैं। अंततः क्विन पर विश्वास करते हुए और भागने की योजना बनाते हुए समूह गार्डों को अंदर लाने के लिए लड़ाई शुरू कर देता है। फिर वे गार्डों को नीचे गिराने, उनके हथियार लेने और उन्हें बस से बाहर फेंकने के लिए मिलकर काम करते हैं। केसी और बस दोनों प्रीडेटर का पीछा करना शुरू कर देते हैं जो उस समय दूसरे अंतरिक्ष यान को 2 जेट के साथ उड़ते हुए देखता है और उनके पीछे चला जाता है। केसी एलियन पर गोली चलाने के लिए छत से कूदती है और बस के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन गलती से उसके पैर में गोली लग जाती है। इसके बाद क्विन भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीडेटर एक टायर को नष्ट कर देता है और बस को रोक देता है। जबकि लोग वैकल्पिक वाहन की तलाश कर रहे हैं। दोनों जेट अंतरिक्ष यान को मार गिराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यह अचानक अदृश्य हो जाता है और कुछ ही सेकंड में दोनों जेट को नष्ट कर देता है। केसी को कुछ गार्डों ने लगभग मार डाला था, लेकिन लोगों ने बाइक ढूंढ ली और प्रीडेटर से बचने से पहले समय रहते उसे बचा लिया। एलियन शिकारी एक ट्रक के पीछे से घुस जाता है और सैनिकों को मार डालता है। जैसे ही बस सुविधा छोड़ता है, वहां से ज्यादा दूर नहीं, दूसरा एलियन अंततः उतरता है और अपने दुश्मन की तलाश के लिए अपने शिकारी कुत्तों को भेजता है। इस बीच सैनिक एक मोटल के कमरे में छिप जाते हैं और केसी के जागने का इंतजार करते हैं। जब वह ऐसा करती है तो वह सोचती है कि वह खतरे में है और एक बंदूक पकड़ लेती है, लेकिन क्विन तुरंत उसे रोक देता है और समझाता है कि वे उसकी तरफ हैं। यह ट्रैकर के आदमी थे जिन्होंने नमूना चुराने के लिए उसे मारने की कोशिश की थी। केसी उनके साथ काम करना स्वीकार करती है और उन्हें बताती है कि वह क्या जानती है, जिससे क्विन को एहसास होता है कि एलियन शिकारी अपने गियर को पुनः प्राप्त करने के लिए रोरी के पीछे जा रहा है। इस बीच रोरी को पता चलता है कि हेलमेट लगा हुआ है और वह उसे पहनने की कोशिश करता है। वह एक क्लिप देखता है कि कैसे शिकारी अपने शरीर में अन्य प्रजातियों के डीएनए को इंजेक्ट करके खुद को बेहतर बनाते हैं, जो सुविधा में पाए गए मानव डीएनए की व्याख्या करता है।
परिणाम से खुश होकर रोरी ने हेलमेट और बाह के ब्रेस को अपनी पोशाक के रूप में पहनकर चालाकी करने का फैसला किया। जब तक सैनिक घर पहुंचते हैं, रोरी पहले ही जा चुका होता है, इसलिए क्विन एमिली को सब कुछ समझाता है, जो क्विना को हथियार उधार देती है ताकि वह उनके बेटे को बचा सके। पहले तो अन्य सैनिक फिर से खतरे में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जब एमिली ने उन्हें बताया कि क्विन अपने काम में कितना अच्छा है, तो एक एक करके वे हंट में शामिल हो गए। खरा जोड़ी ने उसे पहचान लिया और उन्होंने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। रोरी एक घर पर दस्तक देने जाता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन मालिक बालकनी में आता है और रोरी का मजाक भी उड़ाता है क्योंकि वह उस पर कुछ फेंकता है। यह हेलमेट को सक्रिय करता है, जो एक विस्फोट करता है जिससे आदमी मारा जाता है, उसका घर उड़ जाता है और अन्य बच्चे भाग जाते हैं। विस्फोट को क्विन और केसी ने देखा, जो उस दिशा में गाड़ी चलाते हैं। बहुत डरा हुआ रोरी हेलमेट गिरा देता है और बेसबॉल मैदान में छिपने के लिए भागता है, जहां उसे एक कुत्ता मिलता है और वह तुरंत उससे दोस्ती कर लेता है। उस पल में विदेशी शिकारी कुत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर सकें, क्विन आता है और उन्हें कार से दूर धकेल देता है। जल्द ही टीम के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं और जब केसी रोरी को ले जाता है तो लोग गोलियां चला देते हैं। क्विन तब भागता है जब एक शिकारी कुत्ता उसके पीछे आता है, लेकिन थोड़ा पीछा करने के बाद वह जानवर के मुंह में कुछ हथगोले मारकर उसे उड़ा देता है, जबकि दूसरे को गोली मार दी जाती है। फिर केसी कुछ नमूने लेता है, लेकिन एक शिकारी की अचानक उपस्थिति से बाधित हो जाता है, जो बिछुआ पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। समूह को अपने हथियार गिराने के लिए वे जैसा कहा गया था वैसा ही करते हैं, लेकिन क्विन जल्दी से अपना हथियार फिर से पकड़ लेता है और शिकारी पर गोली चला देता है, जिससे वह बिछुआ छोड़ देता है। इसके बाद एलियन के सामने के दरवाजे को उड़ाने से ठीक पहले हर कोई रोरी के स्कूल के अंदर छिपने के लिए भागता है। यह जानते हुए कि शिकारी क्या चाहता है, क्विन रोरी के ब्रेस से मिनी कंप्यूटर ले लेता है। शिकारी उन्हें ढूंढ लेता है और क्विन को गर्दन से पकड़ लेता है, इसलिए क्विन उपकरण वापस दे देता है। इससे पहले कि जानवर प्रतिक्रिया कर सके, एलियन क्विन को गिरा देता है और खिड़की से गिर जाता है। यह पता चला कि इसे दूसरे शिकारी ने खींच लिया है। जैसे जैसे मनुष्य दूर भागते हैं, एलियंस एक दूसरे से लड़ते हैं और बड़ा शिकारी आसानी से जीत जाता है। छोटे शिकारी को एक कार में गिरा देता है और उसकी खोपड़ी और रीढ़ को फाड़ देता है। पुलिस कार करीब आ रही है, इसलिए तीन शिकारी बचने के लिए अदृश्य होने से पहले डिवाइस पर मानव की पहचान को देखता है। बाद में क्विन एमिली को उसकी जांच करने के लिए बुलाती है, लेकिन सरकारी एजेंट उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वह उन्हें अपने पति तक पहुंचने से रोकने के लिए अपना फोन नष्ट कर देती है। इस बीच ट्रैगर और उसके लोगों को एलियन शिकारी का शव मिल जाता है और ट्रैगर को पता चलता है कि बड़ा एलियन शिकारी किसी चुराई हुई चीज के लिए इसका शिकार कर रहा था। वह यह चीज चाहता है जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है और जहाज को खोजने के लिए उसे एहसास होता है कि उसे रोरी को ढूंढना होगा। समूह में वापस वे अब एक खलिहान में छिपे हुए हैं और नमूने को देखकर केसी ने पुष्टि की कि एलियन शिकारी खुद को उन्नत कर रहे हैं। अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि दूसरा हाउंड हथगोले से बच गया है और उनके पीछे पीछे यहाँ आ गया है। लेकिन नेक्टल्स ने उन्हें इसे शूट नहीं करने दिया क्योंकि यह बिल्कुल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है और यह उपयोगी हो सकता है। केसी इसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय ट्रैगर एक हेलीकॉप्टर में आती है, इसलिए वह हाउंड के पीछे जाने और छिपने के लिए कुछ फेंकती है। समूह के बाकी सदस्य भी छिप जाते हैं, जबकि ट्रैगर क्विन और केसी से पूछता है कि हाथ का ब्रेस कहाँ है। क्योंकि उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, एजेंटों ने क्विन पर हमला कर दिया, जबकि ट्रैगर केसी से पूछताछ कर रहा था। उन्होंने बताया कि एलियन शिकारियों को पता है कि मानव जाति ग्रह को नष्ट कर रही है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वे हमारे विलुप्त होने से पहले सबसे अच्छा डीएनए इकट्ठा कर रहे हैं।
एमिली के घर पर एजेंट एलियन गियर की तलाश कर रहे हैं, तभी अचानक एलियन शिकारी अंदर आ जाता है। एमिली छिप जाती है, जबकि एलियन सभी एजेंटों को सेकंडों में मार देता है। फिर जहाज के स्थान के साथ एक नक्शा खोजने के लिए रोरी के डेस्क को देखता है। वही नक्शा वर्तमान में रोरी द्वारा तैयार किया जा रहा है और उस पर नजर रख रहे एजेंट की नजर तुरंत उस पर पड़ जाती है, इसलिए वह ट्रेगर को तुरंत बता देता है। ट्रैगर रोरी को हेलीकॉप्टर में ले जाता है और दोनों को मारने के लिए केवल कुछ लोगों को छोड़ देता है। क्विन अपने विशेषज्ञ कौशल से उनमें से 2 को आसानी से हरा देता है और जब तीसरा केसी को मारने वाला होता है तो हाउंड आता है और एक ग्रेनेड फेंकता है। केसी उपयोग करता है व्याकुलता उस आदमी को कुर्सी से मारने की है, फिर ग्रेनेड फटने से पहले वह कूद जाती है। बाहर जाते समय क्विन नेब्रास्का का सामना करता है, अंतिम गार्डों की पिटाई करता है। फिर वे केसी के साथ फिर से मिलते हैं और जब वे सोचते हैं कि कैसे बचना है तो टीम के बाकी सदस्य उन्हें ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में आते हैं, जबकि हाउंड उनके पीछे आता है। वे जमीन पर हैं। जल्द ही हर कोई दूसरे जहाज को देखते ही वहां पहुंच जाता है। ट्रेगर रोरी से दरवाजा खुलवाता है और वे अंदर आ जाते हैं, जहां ट्रेगर अपने आदमियों को सब कुछ ले जाने का आदेश देता है। अचानक एजेंटों में से एक को दूर धकेल दिया जाता है और यह पता चलता है कि क्विन गेंद से क्लोकिंग डिवाइस का उपयोग करके उनका पीछा कर रहा है। सभी गार्डों को मारने या नीचे गिराने के बाद क्विन ट्रैगर को पकड़ लेता है और उसे बाहर ले आता है, जहां समूह के बाकी सदस्य जगह को घेरने के लिए कुछ एजेंटों को ले जा रहे हैं। अचानक क्विन के दोस्तों में से एक पर एलियन शिकारी द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन मरने से पहले वह भड़कने में कामयाब हो जाता है। व्याकुलता ट्रेगर को क्विन को मारने और भागने की अनुमति देती है, जिससे क्विन के आदमियों और ट्रेजर के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। क्विन रोरी के साथ छिपता है और उसे क्लोकिंग डिवाइस देता है, जबकि शिकारी कूदता है और ट्रैगर के अधिकांश लोगों को मार देता है, जिससे एक जीप पलट जाती है और पास में विस्फोट हो जाता है। फिर यह जहाज में प्रवेश करता है और स्पीकर के माध्यम से एक संदेश भेजता है, जिससे हर किसी के कान दुखते हैं इससे पहले कि यह स्लिटिंग शुरू हो जाए। एलियन समझाता है कि वह जहाज को नष्ट करने के लिए आया था और कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता। वह मैककेना को भी अपने पुरस्कार के रूप में चाहता है, क्योंकि वह ग्रुप का सबसे अच्छा योद्धा है। एलियन शिकारी जहाज को नष्ट करने के लिए टाइमर बंद करके संदेश समाप्त करता है। क्विन और ट्रैगर एक साथ काम करने के लिए अपनी लड़ाई को पीछे छोड़ने पर सहमत होते हैं। ट्रैगर जाने से पहले कुछ विदेशी चीजें लेने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन शिकारी कुत्ता उसे तुरंत रोक देता है। दोनों टीमें जंगल में छिप जाती हैं और शिकारी जहाज को अंततः नष्ट होने से ठीक पहले छोड़ देता है। कुछ सेकंड बाद मनुष्यों को एक अजीब शोर सुनाई देता है और अचानक एक शिकारी हथियार उड़ता है, जो एक एजेंट की बाह को काट देता है। ट्रेजर ने उस आदमी को गोली मार दी क्योंकि वह उसे अब बेकार मानता है, इसलिए एलियन शिकारी भोजन के लिए शरीर को चुरा लेता है। टीमें पीछे हटना शुरू कर देती हैं जैसे ही वे गोलियां चलाते हैं और क्विन के 2 दोस्त चारा खेलने का फैसला करते हैं। शोर शिकारी को आकर्षित करता है, जो अंदर कूदता है और मनुष्यों को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि हर कोई उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ट्रेगर इसे अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह समाप्त हो जाता है, इसके बजाय उसका सिर उड़ गया। अंततः एलियन शिकारी आग पकड़ लेता है, लेकिन इससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती है, इसलिए पहाड़ी से नीचे धकेलने से पहले यह 2 दोस्तों को चोट पहुंचाता है। क्योंकि उनकी चोटें इतनी गंभीर हैं, इसलिए दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे बचे रहने में सक्षम हो, इसलिए दर्द से बचने के लिए वे एक दूसरे को मार देते हैं। जल्द ही एलियन शिकारी वापस आता है और रोरी को खींचने के लिए केसी और क्विन को धक्का देता है, जो असली मैककेना है, जिसे वह इतने समय से मांग रहा था, क्योंकि वह विकासवादी पंक्ति में अगला है। जैसे ही एलियन रोरी को अपने जहाज में ले जाता है, लड़का छोटे को गिरा देता है। इस प्रक्रिया में गेंद जैसे ही अंतरिक्ष यान उड़ान भरता है,
क्विन, नेब्रास्का और नेटल्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और केसी को दूर धकेल देते हैं, इससे पहले कि वह भी अंदर कूद सके। रोरी शिकारी को फोर्स फील्ड को चालू करते हुए देखता है और अपने पिता को कॉम्स के माध्यम से चेतावनी देता है, इसलिए वह तुरंत उससे बच जाता है। हालांकि नेब्रास्का को इसके बाहर छोड़ दिया गया है और नेटल्स ने मरने से पहले अपने पैर खो दिए। इसके बाद नेब्रास्का ने जहाज के टरबाइन को स्वयं नष्ट करने का फैसला किया ताकि वह गिरना शुरू कर दे। क्विन अंदर घुसने के लिए बल क्षेत्र की सुरक्षा का उपयोग करता है, लेकिन जहाज के हिलने से पहले वह शिकारी को कुछ ही बार गोली मार पाता है और वह दूर गिर जाता है। केवल जीवित बचता है क्योंकि उसका पैर किसी रस्सी पर फंस गया है। स्पेसशिप यान अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एलियन शिकारी क्विन से लड़ने के लिए बाहर आता है, लेकिन इंसान इतने मजबूत जानवर को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जब शिकारी उसे खत्म करने वाला होता है तो यह पता चलता है कि केसी क्लोकिंग डिवाइस का उपयोग कर रही है और उसके सिर में गोली मारने के लिए पीछे से एलियन शिकारी पर कूदती है। उसके गिरने के बाद क्विन एलियन को किनारे से धक्का देता है, जहां वह अपना हाथ खो देता है। जब रोरी सक्रिय होता है बल क्षेत्र, केसी हाथ पकड़ता है और क्विन पर फेंकता है, जो तुरंत एलियन शिकारी को नीचे गिराने के लिए गोली चलाता है और सिर पर कुछ शॉट्स के साथ इसे समाप्त करता है। बाद में क्विन अपने गिरे हुए साथियों से कई चीजें लेता है और वह और रोरी उन लोगों को याद करने के लिए एक पल लेते हैं। कुछ समय बाद क्विन एक नई सरकारी सुविधा का दौरा करते हैं जो भविष्य में एलियंस से लड़ने की तैयारी कर रही है। रोरी के ज्ञान की मदद से उन्हें अंततः वह रहस्यमय वस्तु मिल गई जिसे शिकारी ने चुरा लिया था और उसका पीछा किया जा रहा था। यह एक शक्तिशाली कवच निकला जिसके बारे में रोरी का कहना है इसे प्रीडेटर किलर कहा जाता है। ऐसा लगता है कि एलियन इसे पृथ्वी पर ला रहा था ताकि मनुष्य अपनी ही जाति के खिलाफ लड़ सके। कवच एक वैज्ञानिक के चारों ओर लपेटा हुआ है और ऐसा लगता है कि यह आग खोल सकता है, लेकिन यह जल्द ही बंद हो जाता है और वापस सामान्य हो जाता है। क्विन फिर घोषणा करता है कि यह उनका नया सूट है। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।